कलर कहार के करीब मोटरवे पर मुसाफिर बस को हादसा, 10 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। बस रावलपिंडी से झंग जा रही थी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बजट में हमारा इनपुट नहीं, सागदार हमारे तहफ्फुज़ात दूर करें। वजीर आजम की टीम उनके वादों पर अमल नहीं करवा रही, ये मुमकिन नहीं। वजीर आजम कोई और बात करें और बजट में कोई और बात हो। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, इत्तेहादी मैदान में आए, मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वात में जलसे से खिताब, कहा 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को माफ नहीं कर सकते। सियासी दहशतगर्दी का जवाब नहीं दिया तो बढ़ती रहेगी। 9 मई कराने वाले को कटहरे में खड़ा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। सिलेक्टेड ने जाते जाते दहशतगर्दों को वापस बुलवाया और यहां आबाद करवाया। अमन के लिए किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल हम नहीं निकाल सकते। मुल्क की तरक्की के सफर को रोकने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनी अल-बराक के वफ़द से गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बैनुल अक़वामी कंपनियों को बेजा हिरासा किया गया, सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। अपने गुज़श्ता दौर में हमने लाहौर के रिहायशियों को आलमी मयार की सहूलतें फराहम की। हुकूमत की कौमी असम्बली की कबल अज वक्त तहलील के लिए मुशावरत। हुकूमती जराये के मुताबिक मामले पर मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात में गौर किया गया। 13 अगस्त को असम्बली की मुद्दत पूरी होने की सूरत में इलेक्शन 60 दिन में कराना होंगे। कबल अज वक्त असम्बली तहलील की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन कराना होंगे। हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों का इजलास ईद के बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। विफाक और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा चल रही है और ब्यूरोक्रेसी नून लीग की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की AIY न्यूज से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन चाहती है, दूसरी इत्तेहादी जमातें इंतखाबात नहीं चाहती। इस्तेहकाम पार्टी में अक्सरियत उन लोगों की है जिनकी आवाम में बुक्कत नहीं। जिस तरह PTI के लीडर्स भाग रहे हैं, मैं न भागता। नदीम अफजल चंद का कहना था शहजाद अकबर के खिलाफ काबीना में बोला तो ये सारे मेरे खिलाफ हो गए। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ एहतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील लतीफ खोसा के जरिए सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसाद्दुम है। ATC के मुल्ज़िमान को अस्करी हुक्काम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार देने की भी इस्तदा। हुकूमत ने TLP के मुतालबात मान लिए। तमाम रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सियासी मुकदमात वापस लिए जाएंगे। हुकूमत खत जारी करके वजाहत करेगी कि TLP दहशतगर्द तंजीम नहीं। TLP के खिलाफ पेमरा और PTA के तमाम नोटिफिकेशंस को डीनोटिफाई किया जाएगा। TLP को दीगर सियासी जमातों की तरह मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के मामले पर कमेटी कायम कर दी। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर 3 रोज में खत लिखेगी। रुपए की कदर में बेहतरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और आवाम को रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएंगे। उर्दू को बतौर सरकारी और दफ्तरी जुबान मजीद तरवीज दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बाबर रहमते जैसी अप्रोच के बायस अबदियां कमजोर हो गई। एहतसाब से मुतालिक आइन में कोई इबाम नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं। नायब सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब करता है। अदलिया ने अपने एहतसाब का अमल खुद अपने हाथों में रखा हुआ है। वजीर आजम के मावन खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस और बाकी सब जज साहिबान को कहूंगा कि अगर आपके दरमियान कोई इख्तलाफ है तो वो उसे मिल बैठकर हल करें। कराची अब भुट्टो का है और भुट्टो का रहेगा। वजीर आला सिंध का असेंबली में खिताब, बोले MQM से हाथ जोड़कर कहा था बायकॉट ना करें, इलेक्शन लड़ें। 2018 इलेक्शन में जो कुछ आपके साथ कराची में किया गया, आपने उनका साथ दिया। अपनी कमजोरियों का इल्जाम हम पर ना लगाएं। आप समझ रहे थे दूसरे तरीके से सीटें मिल जाएंगी, ऐसा पहले हुआ करता था, अब नहीं होता।
चीनी बैंकों से मुआहदे को कामयाबी से पूरा किया, 12 जून को अदायगी की। बीजिंग ने वो पेमेंट वापस कर दी। कुछ दिनों में $300 मिलियन भी वापस आ जाएंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं शेल पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। शेल कंपनी पाकिस्तान के कानून की पाबंद है, उसको मद्देनजर रखना होगा। कोई बेरोजगार नहीं होगा। शेल अपने शेयर्स बैरून मुल्क सरमायाकार को बेचना चाहता है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती को बुहराए रूम में हादसा, 12 पाकिस्तानी समेत 104 अफराद को बचा लिया गया। ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर और गुजरांवाला डिवीजन से है। कश्ती में मुख्तलिफ मुल्कों के 750 अफराद सवार थे। 78 अफराद हलाक, 550 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है मरने वालों में पाकिस्तानी शामिल हैं या नहीं अभी तस्दीक नहीं हो सकती। ऐसे हादसात में शनाख्त बड़ा चैलेंज होती है। DNA के जरिए शनाख्त की जा रही है। कश्ती को हादसा 14 जून को पेश आया था। रावलपिंडी का शहरियार सुल्तान भी यूनान में कश्ती हादसे के बाद लापता, वालिद गम से निढाल। शहरियार के कजन ने बताया शहरियार के साथ जाने वाले दोस्त की मौत की तस्दीक हो चुकी। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद के भी जाँ बहक होने की तला। लवाहिकीन का कहना है हुकूमत मैयतें वतन वापस लाने के लिए इक़दाम करे। समंदरी तूफान से पाकिस्तान के 4 अजला शदीद मुतासर हुए। 82,000 से ज्यादा अफराद का महफूज इनखला कराया गया। 2 अमवात, 22 अफराद जख्मी हुए। आलमी इदारा सेहत ने समंदरी तूफान से मुतालिक रिपोर्ट मुतालिका इदारों को भिजवा दी। रिपोर्ट में ठट्ठा, सजावल, बदीन में महकमा सेहत की जानिब से मजीद इजाफी अमला तैनाती की दरख्वास्त भी की गई है। समंदरी तूफान शिद्दत में कमी आने से कैटेगरी 1 में दाखिल हो चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने साबिक सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करप्शन इल्जामात और असम्बली में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों पर भी तहकीकात जारी हैं। मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन की हिरासत में हैं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के करीबी साथी राय मुमताज बाबर को भी बरतरफ कर दिया गया। पाकिस्तान की बड़ी रिफाइनरी ने बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाजों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल तैयार कर लिया। कम मिकदार वाले सल्फर फ्यूल की PNSC के जहाजों को फराहमी शुरू कर दी गई। PNSC को सालाना $1 करोड़ 10 लाख ज़र मुबादला बचत होगी। में थाने में फायरिंग से खातून जख्मी, मुल्जिमान फरार। खातून देवर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने थाने गई थी। SSP जामशोरों का नोटिस, 5 एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया। सानिहा 9 मई पर सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले शरपसंदों के मजीद एतराफात सामने आ गए। PTI कारकुन ने बताया चेयरमैन ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले मीटिंग बुलाई और इंतशार का मंसूबा तैयार किया। यास्मिन राशिद और एजाज चौधरी ने जमान पार्क में कारकुनान को जिना हाउस जाने की हिदायत दी। जिना हाउस में जलाओ घेराव के वक्त PTI के हसान न्याजी भी मौजूद थे। गिरफ्तार शरपसंद मोहम्मद इलियास के वर्सा की सानिया 9 मई की मजम्मत। गांव मानदेश के रहायशी शरपसंद के भाई मोहम्मद इब्राहिम का कहना है मोहम्मद इलियास चेयरमैन PTI के फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल थे। जून 2021 को शहीद होने वाले लांस नाइक वक्कास अहमद के वर्सा की भी 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शरपसंदों को वतन अजीज का दुश्मन करार दे दिया। सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शहीद तो कौम का फख्र होता है। शरपसंदों से सवाल है तुम कैसे शहदा का सामना करोगे। ताजिर बरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के सानहे पर अफसोस का इजहार। शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहा 9 मई के वाक़े पर हमें निहायत अफसोस और गुस्सा है। शरंगेजी में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। लाड़काना में पैरामेडिकल स्टाफ की पाक फौज से यकजहती के लिए सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक रैली। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कहा हम अपने इदारों के साथ हैं, पाक फौज से मोहब्बत है। घोटकी में फ्रूट सब्जी मंडी यूनियन ने रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज और शहदाए पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। ऑलराउंडर मुआमिर जमाल और ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, जाहिद महमूद और कामरान गुलाम जगह बरकरार रखने में नाकाम।
मॉर्नी मॉर्कल कौमी टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर, टेस्ट सीरीज जुलाई में खेली जाएंगी। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में ब्रेडली कैरी का नाकाबिले यकीन कैच, बल्लेबाज बेनी हॉवेल और कमेंटेटर भी फील्डिंग देखकर हैरान रह गए। न्यूज़कास्टर, ड्रामा नवीस, शायर और मारूफ कंपेयर तारिक अजीज को बशरे 3 साल बीत गए। मरहूम का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों के दिलों पर आज भी नक्श है।